public charge rule is no more effective under the Joe Biden administration. There will be no more wealth test. जो Joe Biden एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसका मतलब ये था कि ट्रंप ने जो लगाया था कि पब्लिक चार्ज रूल, उसका मतलब था कि मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ग्रेट ही, उसको क्या ग्रेट बनाना है, लेकिन उसका मतलब ये था कि यहाँ पे वो लोग आए जो दौलतमंद है, जो रिच हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लोग यहाँ पे आए। और पब्लिक चार्ज रूल लगाने का मकसद ये था कि जो पुअर लोग हैं वो यहाँ पे ना आ सके, ताकि वो जो है गवर्नमेंट की जो एड ना लें, गवर्नमेंट से कोई ना कोई हेल्प ना लें। तो इसलिए ट्रंप ने वो लगाया था। लेकिन उसको आज जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिसाइडेड टू एलिमिनेट इट एंड सेड दैट दिस इज़ अगेंस्ट द यूएस नॉर्म्स। यूएस की जो यूनाइटेड स्टेट की जो नॉर्म्स हैं, जो रवायात है, उसके अगेंस्ट है, नहीं कर सकते पब्लिक चार्ज रूल। ट्रंप ने ये डिसाइड किया था कि वेल्थ टेस्ट रखें। वेल्थ टेस्ट रखने का मतलब है जब उनकी इमिग्रेशन की जो फाइल होगी तो उसमें देखा जाएगा ये बंदे जो है ना, पैसे इनके पास कितने हैं, ये कितने रिच हैं, और इनकी जो है सपोर्ट करने की एबिलिटी है कि नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा एक लगाई गई थी एलिगेशन, जिससे बहुत से लोगों ने मुतासर होना था। तो ये अच्छा हुआ उन लोगों के लिए कि यहाँ पर पब्लिक चार्ज रूल ख़त्म हो गया है। तो वैसे भी सोचने की बात है। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ अमीर लोग आए। भाई अमीर लोगों ने यहाँ करने क्या आना है? जो भी अमीर है, जैसे पाकिस्तान का मलिक रियाज है, इंडिया से देख रहे हैं मुकेश अंबानी है, वो है, उन्होंने फैमिली के थ्रू थोड़ी आना है। उन्होंने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको ग्रीन कार्ड वैसे ही तोहफे में मिल जाना। मिलता कि नहीं मिलता? इतना उनके पास पैसा, उनको क्या ज़रूरत है पब्लिक चार्ज या जो है इसकी जो है फैमिली बेस पे आने की। ये तो वो लोग आते हैं जो थोड़ा सा चाहते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ी सी इकानमी जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग है, थोड़े से पैसे बन सकें, तो वो लोग इधर आते हैं। अमीर बंदे को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है कोई ज़रूरत नहीं ज़रूरत। उनको तो वैसे इन्वेस्टमेंट बेस पे वीज़ा मिल जाता है अमीर बंदे को। और बाकी जो है वो कुछ दोस्त कह रहे थे कि यहाँ यूएस की इकानमी बड़ी वीक हो गई है। मैं आपको सही बताऊँ, इकानमी वीक हुई है यूएस के लिहाज से। आप जो मेरे दोस्त देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इधर से देखते हैं, तो उसके लिहाज से तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिरते हुए इसको अच्छा खासा टाइम निकलना है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे भी लोग गिर जाए ना, वो सीधे नहीं होते। यहाँ पे जो है ना, आप क्या कहते हैं, कुछ ऐसे चक्रों में वो फंस जाए तो वो नहीं वो होते सीधे। अदरवाइज जो है, अगर सीधे सीधे तरीके से चलें, कुछ जो चीज़ें उस पर फॉलो करें, जो चीज़ें कोई बंदा कोई सही बात बता रहा है उसको जो है ना वो नोट डाउन करें, तो यहाँ पे तरीके हैं। इस मुल्क के जो गरीब आदमी भी ना उधर का, पाकिस्तान इंडिया का अमीर हो जाता है। मैं तो कम से कम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कल मैंने बोली ना, मेरे जबड़ों में दर्द शुरू हो गई। सॉरी, थोड़ा सा ना सीरियस नहीं होना चाहिए। I don't want to be serious. No want to be serious. Serious is not good. अभी जाते हैं, जाके थोड़ा सा ना असद को पिक्का करना है। वो मुझे कहता है, हाँ my son give me an advice, वो कहता है कि आप बाबा you make too much videos, there is very less views. What do you do? Make video in English. मैंने कहा अच्छा, उसने बड़ी वैलिड बात की। छोटा बच्चा वो देखते हैं ना यूट्यूब, बच्चे देखते हैं आजकल यूट्यूब, पैदा होते हैं यूट्यूब पे। Oh my God, मैंने भी खुद भी बच्चों को छोटे होते सुनते हैं, तो वो इतना उनको यूट्यूब का पता चल गया कि ये वीडियो देखनी है, ये वीडियो नहीं देखनी। मुझे वो कहता है कि आप वीडियो बनाए इंग्लिश में फॉर द रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ऑफ अमेरिका। बच्चों ने क्या किया था? बच्चों ने बहुत ज्यादा गंदा पढ़ा था, मैंने हाँ? सबसे अच्छा पढ़ा था। सबसे अच्छा पढ़ा था, फिर क्या हुआ? फिर उनको पचेड़ पड़ गई। बच्चों को पचेड़ पड़ गई? कैसे पचेड़ पड़ी? पचेड़ होती कि चपेड़ होती है? चपेड़। आप कह रहे हो पचेड़ पड़ी? आपने कहा पचेड़ पड़ी है। वो आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियोस में। मैंने कहा वो क्यों कहते हैं? बिकॉज यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड दे डू अंडरस्टैंड मोर। मैंने कहा बात तो इसकी पते की है, लेकिन क्या है कि वो कंफर्टेबल नहीं होता ना। मैंने बनाई हुई है, मैं उसको अपनी वीडियो को दूसरी दफा नहीं देख सकता। जब मैं नहीं देख सकता तो किसी और ने क्या देखना है? तो बस मुझे जो है ना इसी तरह से ही है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी करूँगा। लेकिन अभी जो है इसी इमिग्रेशन के बारे से ही मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना था कि पब्लिक चार्ज रूल आज की डेट से, आज की अभी की अपडेट है कि वो नहीं है। तो ये अच्छी है डिसीजन उन लोगों के लिए जो यूएस पे आना चाहते हैं। एक यहाँ मैं चले बात में भी कुछ सुन रहे हो दोस्तों, उनको ये भी बता दूँ कि यूएस इमिग्रेशन में जब किसी को स्पॉन्सर करना होता है ना, तो उसको एक साल में लास्ट 5 साल की हिस्ट्री देखते हैं कि कितना ये बंदा कमा रहा था,
कितने बंदे ने टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं कितने, तो कम से कम उसके ना 22,000, आप 21 समथिंग है लेकिन आप ना 22,000 रखेंगे जो सालाना उतने बंदा कमा रहा हो, तो फिर वो अपने हस्बैंड वाइफ या किसी को भी वो स्पॉन्सर कर सकता है। तो 22,000 सवाल है कि कोई बंदा $14 पर आवर पे अगर काम करता है तो इतने कमा लेता है। $14 पे अगर वो काम करता है और उसने कोई भी छुट्टी नहीं की करता, छुट्टी अगर करेगा तो या घंटों की जॉब होती है उसके पैसे कम हो जाएंगे। $14 पे काम कर रहा है और कोई भी छुट्टी नहीं करता तो फिर वो जो है 22,000 सालाना फिर वो कमा सकता है अगर वो छुट्टी कोई नहीं करता। अगर वो छुट्टी करेगा तो पैसे कम हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर वो ऊबर चलाता है तो फिर 22 बिल्कुल अगर ऊबर चलाता है तो फिर $22,000 US पर ईयर एनुअल वो कमा सकता है, फिर वो स्पॉन्सर कर सकता है। और सवाल ये है कि आप यूएस इमिग्रेशन में स्पॉन्सर करने के लिए वो क्या देखते हैं। यूएस इमिग्रेशन में स्पॉन्सर करने के लिए वो देखते हैं कि इस बंदे ने टैक्स रिटर्न अपने 5 साल के देखते हैं कि 5 साल से टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है। अगर जमा करवा रहा है ठीक है, फिर वो देखते हैं कि इसकी इनकम कितनी है। इसकी इनकम में उन्होंने ये देखा था कि मैंने आपको बताया कि 22,000 इतनी कमाना चाहिए, फिर आप अपने हस्बैंड वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो देखते हैं कि इसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री या क्या है। ये अभी ट्रंप ने लगाया था कि इस पे क्रेडिट हिस्ट्री देखें, इसका जो है कोई इस पे लोन तो नहीं है, ताकि ये खुद कर्जे में डूबा हो तो इसने वो क्या स्पॉन्सर करना है और क्या दूसरे बंदे को आगे इसने सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें भी जो है ना अभी इफेक्टिव हैं। लेकिन अभी पब्लिक चार्ज रूल जो है ना सिर्फ ख़त्म हुआ है। ये जो क्रेडिट चेक करना, लोन चेक करना, ये अभी इसका कोई फर्दर अभी इतला नहीं है। इसको भी मैं बारे में अपडेट करूंगा जैसे ये भी ख़त्म होता है। तो ट्रंप ने इस पर भी लगाया था, उसने कहा कि भाई लोगों के पे कर्जा चढ़ा होता है और वो स्पॉन्सर कर रहे हैं उधर से फैमिलीज को, और वो इधर आके वो भी कर्जा चढ़ाते हैं हम पे। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नो मोर। मैं भी असद का स्कूल आता है वो ज़रा दिखाता हूँ, वहाँ पे बच्चे जो है ना यहाँ पे भागते हैं स्कूल में। अब 3 घंटे के लिए इसको जाना होता है, 3 घंटे के लिए आप मैंने पिक पे करना होता है और बच्चों को जो है ना 3 घंटे में वापस भी लेके आना होता है। छोटे बच्चों की 3 घंटे की होती है, लेकिन क्या होता है कि फिर आप जो है ना अपनी रूटीन को बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। मैं अब जो दोस्त अगर सुन रहे हैं तो उनको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ये जो 5-6 साल से जब से GPS आया है ना, तो ये इसने बड़ी जॉब्स क्रिएट ऐसी की हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो वो अपनी मर्जी से काम करने वाली जॉब बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें ग्रैब ऐप, डोरडैश, इंस्टाकार्ट, पोस्टमेट, ऊबर, लिफ्ट और ये ऐसे अभी और भी आई हैं, कॉर्नर बाय ऊबर। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चाहेंगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दोस्त मैं इनके बारे में अपडेट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा कि आप इस पर कैसे काम करते हैं। क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन बात है ना वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हैं, अगर आप वॉलमार्ट में करते हैं या आप किसी स्टोर में काम करते हैं, घंटों की जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपने उनकी मर्ज़ी से स्केड्यूल तय करना होता है, उनकी मर्ज़ी से जाना होता है। लेकिन ये जो गिग इकोनॉमी की जॉब है ना, तो इसमें आपकी आज़ादी होती है। तो मैं वैसे ना मतलब मेरी तरह कोई बंदा हो ना जिसको कोई कहता है कि ऐसी जॉब है जिसमें कोई आपको सुपरवाइज ना कर रहा हो, अब अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो, तो ये गिग इकोनॉमी जो है ना, गिग की जॉब यानी कि नेविगेशन एक एप्लीकेशन के ज़रिए, जैसे डोरडैश है, जैसे ग्रैब ऐप है, जैसे ऊबर है, तो इसमें आपको अपनी फिर भी काम करने की आज़ादी मिलती है, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। तो अर्निंग उतनी ही हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी आज़ादी आपको कोई देख नहीं रहा, आप अपनी मर्ज़ी से काम करें। अब रात के 8 बजे काम करना शुरू हो जाए, 9 बजे काम करना शुरू हो जाए। चैलेंज तो है, गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन फिर चैलेंज के साथ ही होता है ना, मुश्किल काम करें फिर ही होता है, आसान नहीं होता। तो बाकी जो है ना इस वीडियो के कमेंट पे जितने दोस्तों ने आप जिनके चैनल है ना वीडियोस बनाते हैं, मैं उन तमाम की वीडियोस ना आज प्लेलिस्ट में चला दूंगा पहले वीडियो के अपलोड होने के 15 घंटे के बाद तक, क्योंकि इसके बाद मैं फिर अपने काम में मसरूफ हो जाऊंगा, मैं फिर वो नहीं देख पाऊंगा। जितने दोस्तों ने देखी है वो वीडियो में ना कमेंट में कुछ भी लिखते, मैं मतलब नहीं कहता कि जो है ना बड़ा लिखी जो भी छोटी बड़ी बात लिखते, कहाँ वीडियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज़रा बेहतर होता है, मैं फिर जवाब दे दूँगा। वरना उन तमाम की वीडियोस में ना आई विल प्ले लिस्ट, थोड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। मैं कहता हूँ कि जो मेरा बेटा जो कहता है ना बात, उसको मैंने देखा है जिन मेरी वीडियोस पे अभी जो मैंने जैसे जॉय बिडेन की लगाई, थोड़ी सी मैंने इंग्लिश बोल दी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। जिन मेरी वीडियो पे यहाँ पे अमेरिका से व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना, तो वो अगर 100 व्यूज़ हैं, वो दूसरी जो ना तकरीबन 2000 व्यूज़ के बराबर है। पता नहीं वो ये कैपम का कोई तरीक़ेकार है, बड़ी वैलिड चीज़ है।
तो आपकी मैं वीडियो मैं उसमें वो चला दूंगा आज के दिन पे। जिनकी मैं वीडियो देख सकूं मैं देखता हूं, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त ज़्यादा कुछ रह भी जाते होंगे। तो ये अभी मैं स्कूल में आया हूँ, मैं दिखाता हूँ इसमें ना स्कूल को पिक क्या करने का तरीकाकार क्या है। स्कूल के सामने खड़े हो जाएंगे, जाके उनको पिक आउट करेंगे, वो फिर आ जाएगा। अभी एक दोस्तों का क्वेश्चन था, वो जानना चाह रहे थे कि जो है ना हमने अब कुछ बात करनी है। तो मैंने पहले एक दोस्तों को नंबर शुरू में दिए हुए थे, उनको बातचीत कर लेते थे। तो वो चूँकि पाकिस्तान ये यूएस के बाहर से बात करते हैं, तो वो उनका टाइम डिफरेंट होता है, वो जिस वक्त काम करते हैं काम पे होते हैं, तो वो बात बाज़ नहीं हो पाती। काम पे फ़ोन काट देने या जो भी है, वो फिर व्हाट्सअप कर देते हैं, तो वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेते हैं। तो मैं उनके लिए ना लाइव वीडियो अभी जो है ना वो चलाऊंगा। आपका जो क्वेश्चन है मैं उसमें जो बता सका मैं उसमें बताऊंगा। मैं इस असल में ना ये जो वीडियो में जो गाइडेंस देता हूँ ना, हो सकता है आपसे रेलेवेंट ना हो, लेकिन जिन लोगों के रेलेवेंट है उनके बड़े काम की है। और मैं ये हदीस अपने सामने रखता हूँ कि आप हदीस है कि आप मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर किसी से सवाल पूछूं ना, तो कोई मुझे जवाब दे। मैं किसी की वीडियो कोई देखूं ना, तो मैंने यार उससे अगर पूछी है ना, तो उसकी मैंने आधा घंटा वीडियो देखी है, 1.5 घंटा वीडियो देखी है, जितनी भी देखी है, मैंने नीचे कोई क्वेश्चन किया है, तो मेरे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये बंदा मुझे जवाब दे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह मेरी वीडियो के कमेंट पे भी कोई बंदा अगर लिखता है, तो मेरी कोशिश होगी उसको जवाब दूँ जब तक मैं देख सकूँ। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं फिर लाइव वीडियो कर लूँगा, ताकि ये है कि जो लाइव में आए तो कम से कम उनको कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकें। बाकी जो है कि वीडियोस पे तो बातचीत होती रहती है। ट्रक की जो है ना मेरी वीडियो बनाई भी अभी अपलोड होने लगी, लेकिन ये ज़रा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी यूएस इमिग्रेशन के वाले से। मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करके बताई, पता नहीं क्या कुछ मैं बोल गया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप को कोई ना कोई रेलेवेंट बात पता मिली होगी। तो जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करे। कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो वो रब दूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सत बैण मसा आए सी धक्के धुक्के खा के यार इत्थे